Hello everyone, welcome to channel AgriWing. Today we will discuss about one liner of wheat crop. So as we all know, wheat crop का botanical name Triticum aestivum है. जो मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट है वो 87% एरिया इंडिया में कवर करता है. ट्रिटिकम एस्टिवम में क्रोमोसोम नंबर 42 होते हैं. वीट की फैमिली है ग्रेमिनी. वीट का ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया टर्की से माना गया है. वीट में प्रोटीन टू 12% है. फैट परसेंटेज 1.5% है. फाइबर इसमें 1.2% क्वांटिटी में प्रेजेंट है. और जो वीट का कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज है वो 67 to 72% होता है. वीट का शेलिंग परसेंटेज 60%, हार्वेस्ट इंडेक्स 40 to 45% होता है. वीट के फील्ड में 1 मीटर स्क्वायर में 230 to 340 टिलर्स लगते हैं. टेस्ट वेट वीट का 1000 सीड्स का वेट जो होता है वो 40 ग्राम है. वीट में नाइट्रोजन पर बायो फर्टिलाइज़र एज़ोटोबैक्टर को यूज़ किया जाता है, जिस तरह से राइजोबियम लेग्यूम्स में यूज़ होता है. वीट की 100 ग्राम्स ऑफ वीट हमें 327 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं. जो ड्यूरम वीट और जो सूजी फ्लोर होता है उसमें ल्यूटिन कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका येलो कलर होता है. वीट वर्ल्ड का स्टेपल फूड है. वीट को किंग ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है. वीट का पुष्पक्रम ईयर, स्पाइक या हेड कहलाता है. वीट का फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस है. वीट ग्रेन के सेंट्रल जिगजैग एक्सिस को रैचिस के नाम से जाना जाता है. वीट के लिए सीड रेट 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर नॉर्मल सोइंग कंडीशंस में. वहीं सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल एंड लेट सोइंग के लिए वीट की सीड रेट 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है. वीट सीड जब डिबलर की मदद से सोइंग करेंगे हम तो 27 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज़ होता है. सीड रेट इन जीरो टिलेज 140 किलोग्राम पर हेक्टेयर है. हाइब्रिड वीट की सीड रेट कम होती है नॉर्मल सीड रेट से 67 किलोग्राम पर हेक्टेयर. वीट की सोइंग के लिए जो सबसे अच्छा टाइम माना गया है जो सब बेटर प्रोडक्शन के लिए वो है मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर. वीट सोइंग के लिए जो न्यू मेथड है, रिसेंट मेथड, वो है FIRB, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम. इसमें फरो में इरिगेशन होता है और रेज्ड बेड बनाई जाती है जिस पे हम सोइंग करते हैं. वीट क्रॉप के लिए प्लांट स्पेसिंग रो इनटू प्लांट के बीच की जो डिस्टेंस होती है रो टू रो 22.5 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट 5 सेंटीमीटर. वीट में ड्वार्फनेस पाई जाती है तो वीट ड्वार्फनेस के लिए नोरिन 10 जीन रिस्पॉन्सिबल है. नोरिन 10 जीन इंडिया में USA से लाया गया था. इसे लाने का श्रेय एसी सेलेमन को दिया गया. 1984 में ये नोरिन 10 जीन USA से लेके आए इंडिया में. जो द ड्वार्फ विंटर वेराइटी ऑफ वीट फर्स्ट टाइम डेवलप्ड थ्रू यूजिंग नोरिन जीन बाय डॉक्टर O.A. वोगल USA. डॉक्टर O.A. वोगल USA के हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ड्वार्फ विंटर वेराइटी यूज़ की. वीट प्रोटीन इज़ कॉल्ड एज ग्लूटेन. ग्लूटेन प्रोटीन जो है वो अच्छी क्वालिटी की रोटी बनाने के लिए बहुत एसेंशियल है, जो वीट में काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है. क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ मेज, पोटैटो एंड वीट 300% होती है. वीट, कॉटन, टोबैको एंड ओट, ये जो प्लांट्स हैं इनमें एलो पॉलीप्लॉइड्स पाए जाते हैं. ये एलो पॉलीप्लॉइड्स प्लांट्स हैं.
वीट के लिए जो ब्रीडिंग मेथड यूज़ होता है वो है प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड। मल्टी लाइन ब्रीडिंग इज एक्सप्लॉइटेड वाइडली इन द क्रॉप वीट। वीट क्रॉप में मल्टी लाइन ब्रीडिंग का काफ़ी उपयोग किया जाता है। क्लिस्ट्रोगेमी वॉज फाउंड इन वीट एंड बार्ले। वीट एंड बार्ले के जो पुष्प होते हैं वो पुष्प बंद ही रहते हैं, जब उनमें रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद ही पुष्प खिलता है। रो टू रो स्पेसिंग वीट में 22.5 सेंटीमीटर और रेनफीड वीट के लिए स्पेसिंग 25 to 30 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस एंड 5 to 6 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है। लेट सोन वीट में स्पेसिंग कम कर दी जाती है, रो टू रो 50 to 60 सेंटीमीटर। इसमें स्पेसिंग कम होती है ताकि जो क्रॉप पॉपुलेशन है, प्लांट पॉपुलेशन, वो ज़्यादा हो। गेमेटोसाइड फॉर वीट, राइस एंड शुगर बीट। मैकेनाइजेशन इंडेक्स वीट क्रॉप में हाईएस्ट पाया जाता है। बकवीट एक सूडो सीरियल कहलाता है। विच क्रॉप हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेशन? वीट। वीट क्रॉप में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेशन पाया जाता है। मल्टीलाइन्स इन वीट आर प्रोड्यूस्ड बाय बैकक्रॉस ब्रीडिंग मेथड। बैकक्रॉस ब्रीडिंग मेथड का यूज़ किया जाता है वीट में मल्टीलाइन के लिए। पिंक स्टेम बोरर जो एक कीट है उसका यहाँ साइंटिफिक नेम है सेसामिया इन्फेरेंस। वीट स्टेम बोरर सेसेमिया इन्फेरेंस अटैक्स इन नाइट। येलो हेक्साप्लॉइडी फाउंड इन वीट। वीट में येलो हेक्साप्लॉइडी सिचुएशन पाई जाती है। नेशनल एवरेज यील्ड ऑफ वीट इज़ 22 क्विंटल पर हेक्टेयर। वीट का प्रोडक्शन एंड एरिया वाइज मैक्सिमम जो स्टेट है इंडिया में वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। ट्रिटिकम स्पेरोकोकम ऑल्सो नोन एज इंडियन ड्वार्फ वीट और क्लब वीट। कॉमन ब्रेड ट्रिटिकम एस्टिवम। When seed is dropped by hand in furrow, it's known as केरा मेथड। जब सीड को फरो में हाथ से बोया जाता है तो उस मेथड को केरा मेथड कहते हैं। सेमिनल रूट्स आर टेम्पररी रूट्स। वीट क्रॉप के लिए सोइल की बल्क डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर अच्छी मानी गई है। वीट इज़ अ हेक्साप्लॉइड प्लांट जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 42 होता है। मैक्सिमम ड्वार्फ वीट का बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 42 होता है। ब्रेड वीट का बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम वल्गेर है। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 42 होता है। मैक्रोनी वीट को ट्रिटिकम ड्यूरम कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 28 पाया जाता है। इंडियन ड्वार्फ क्लब वीट ट्रिटिकम स्पेरोकोकम 2n इज इक्वल टू 28। एमर वीट इज नोन एज ट्रिटिकम डाइकोकम 2n इज इक्वल टू 28। हाईएस्ट ग्रोन वीट स्पीसीज जो इंडिया में है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। मैक्रोनी वीट को एक्सपोर्टेड वीट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिटिकल वीट और राई की क्रॉसिंग से बनी एक मेन मेड सीरियल है। निर्मित खाद्य फसल जो है ट्रिटिकल। वीट की कुछ वेराइटीज़ रेनफेड एरिया के लिए C306, सुजाता, शेरा, मुक्ता। ब्लाइट एंड रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है UP2425, PVW273, WH291। मैक्रोनी वीट की वेराइटीज़ हैं जयराज, मेघदूत, मालविका, HD4530।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप वेराइटी ग्रीन रिवोल्यूशन के समय जो थी वो है HD2329। सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटी जो वीट की है सोनालिका, लर्मा राजो 64A और गिरिजा है। डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ वीट की कल्याण सोना, छोटी लर्मा, जनक HD2204, UP215, प्रताप, अर्जुन, सोनारा 64 है। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ रिलीज़ हुई थी 19 से हीरा मोती, लाल बादशाह, ज्योति, जवाहर, संगम, UP301, UP319। जो लेट सोन वीट वेराइटीज़ हैं उनमें से कुछ हैं शरबती सोनारा, सोनालिका, लोकवन। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डेज India's wheat variety contain the gene RH1 and RH2. In 1963 come the turning point in wheat production in India. 1963 में वीट प्रोडक्शन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है जब इंडिया में ड्वार्फ वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी। हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटीज़ डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने डेवलप की। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर भी कहे जाते हैं। इंडिया में जो ड्वार्फ वेराइटीज़ सबसे पहले लाई गई थी, मेक्सिको से लाई गई थी, वो वेराइटीज़ हैं लर्मा रोजो एंड सोनारा 64। इन दो वेराइटीज़ को सबसे पहले लाया गया था, उसके बाद कल्याण सोना और सोनालिका दो वेराइटीज़ और लाई गई। HD2329 वीट की एक वेराइटी है जो ग्रीन रिवोल्यूशन के समय काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। सूटेबल लेट सोन वेराइटी जो है वीट की वो है सोनालिका। द वीट वेराइटी विच इज़ रेजिस्टेंट टू ऑल 3 रस्ट इज़ छोटी लर्मा। कॉमन हर्बिसाइड जो वीट के लिए यूज़ होता है वो है 2,4-D। इनिशियल डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेलरिस माइनर, इट इज़ बेसल नोड इज़ पिंक अप टू 50 डेज़। फेलेरिस माइनर की जो बेसल नोड होती है वो अप टू 50 डेज़ 50 दिन तक पिंक कलर की होती है, जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि वो वीट का नहीं फेलेरिस माइनर, गेहूँसा या गेहूँ का मामा भी इसे कहा जाता है, वो प्लांट है। वीट का नकलची खरपतवार है फेलेरिस माइनर, गेहूँसा या गेहूँ का मामा कहा जाता है इसे। Isoproteron herbicide used for control of Phalaris minor. डाइकोट वीड जो वीट फील्ड में हार्मफुल है वो है बथुआ, कृष्णनील, सेंजी एंड चटरी मटरी। मोनोकोट वीड्स वीट फील्ड के लिए जो हार्मफुल है वो है फेलरिस माइनर, वाइल्ड ओट एंड मोथा। वीट के ऑब्जेक्शनल वीड जो है वो है कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। वीट के एसोसिएटेड वीड्स में है फेलेरिस माइनर, एविना फेतुआ एंड चिनोपोडियम एल्बम। जिंक एंड सल्फेट डेफिशिएंसीज इन वीट फील्ड रिपोर्टेड इन पंजाब स्टेट में जिंक एंड सल्फेट डेफिशिएंसी पाई गई है वीट फील्ड में। मोस्ट सूटेबल क्रॉपिंग सिस्टम वीट क्रॉप के लिए जो है उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग माना गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च करनाल हरियाणा में स्थित है। सीमिट इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर के डायरेक्टर जनरल DG जो है प्रेजेंट टाइम में वो है मार्टिन क्रॉफ्ट। मेजर व्हीट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस इन 2016-17 नेपाल, बांग्लादेश, UAE।
during 2016 to 17, 448.4 crore worth wheat exported, and the quantity of exported wheat during 2016 to 17 was 2,65,909.25 मेट्रिक टन। वीट का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में उत्तर प्रदेश है। वीट की जो क्रिटिकल स्टेजेस, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, वो है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। जब वीट की केवल 3 इरिगेशन हमारे पास अवेलेबल हो तो वो 3 इरिगेशन हम 3 क्रिटिकल स्टेजेस में देंगे। वो 3 क्रिटिकल स्टेजेस हैं CRI स्टेज, लीड जॉइंटिंग शूट स्टेज, मिल्किंग स्टेज। क्रिटिकल स्टेजेस जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है उस समय इरिगेशन देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट उसी टाइम होता है। वाटर स्टेजेस है, जब हमारे पास 3 इरिगेशन अवेलेबल होती है तो हम इन 3 स्टेजेस में इरिगेशन देते हैं। CRI, लीड जॉइंटिंग एंड मिल्किंग स्टेज। टोटल 6 क्रिटिकल स्टेजेस। एवरेज डेप्थ ऑफ सोइंग व्हीट सीड इन फील्ड इज़ 5 सेंटीमीटर। आइडियल फर्टिलाइज़र डोज जो व्हीट फील्ड के लिए है, NPK का डोज वो है 120:60:40। सूटेबल मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ for storage of wheat is 10 to 12%. Suitable moisture percentage for harvesting of wheat is 25 to 30%. Ideal temperature for germination of wheat seed is 20 to 25 degrees Celsius. Ideal germination of 85%. wheat की हम जब सोइंग करते हैं तो उनमें से 85% जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं। Oxidation of carbon in wheat occurs at 24 degrees Celsius. Grain is to straw ratio in Mexican wheat is 1:1.5. वीट का किलर डिजीज़ ब्लैक रस्ट को कहा जाता है, वहीं वीट का कैंसर डिजीज़ करनाल बंट को कहा जाता है। वीट में 3 टाइप की रस्ट लगती है। फर्स्ट इज ब्राउन रस्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीफ रस्ट। इट इज़ कोज्ड बाई पक्सीनिया रिकोन्डिटा ट्रिटिकम। सेकेंड इज ब्लैक रस्ट विच इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टेम रस्ट। इट इज़ कोज्ड बाई पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। थर्ड वन इज येलो रस्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिप रस्ट। It is caused by Puccinia striformis. Which rust disease most damaging among all 3 rust diseases in India? Brown rust. Wheat की brown rust इन तीनों rust diseases में से most damaging है इंडिया में। करनाल बंट caused by Nivosia indica. It was reported by Mitra and co-workers in 1930 in Karnal. In loose mud disease, produce black powder in place of grains of wheat. It is an internally seed-borne disease. इसमें wheat grains की जगह बाली में black powder प्रोड्यूस हो जाता है। Powdery mildew of wheat is caused by Erysiphe graminis triticide. Ear cockle of wheat caused by Angina triticide nematode. It is a nematode which causes ear cockle of wheat. Serious pest of wheat is white grub and termite. The scientific name of wheat termite is Odontotermis obesus. Which pest attacks all the parts of plant? Termite. termite दीमक जो है वो क्रॉप प्लांट के हर पार्ट पर अटैक करती है। पिंक स्टेम बोरर,
attacks in night. The scientific name of cutworm, wheat का जो पेस्ट है cutworm, उसका scientific name है Agrotis epsilon. The crown root system in wheat is developed from secondary root system. रस्ट के लिए क्लाउडी वेदर, हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर कंडीशंस काफ़ी सूटेबल होती है. जब क्लाउडी वेदर, हाई ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर कंडीशंस होती है तो रस्ट डिजीज इज़ मोर लाइकली इन वीट. मोर पॉसिबिलिटीज़ होती है रस्ट डिजीज़ की. सोइंग डेप्थ ऑफ वीट इज़ 5 सेंटीमीटर which depends on coleoptile length. What percentage of wheat grains should not be used for eating when they are infected with carnal bunt? 3%. carnal bunt में fish like smell आती है. इस fish like smell के लिए ट्राइमिथाइल एमाइन. carnal bunt affected wheat flour. It smell like a fish due to ट्राइमिथाइल एमाइन करनाल बंट डिजीज़ में फिश लाइक स्मेल के लिए जिम्मेदार होता है. व्हीट फील्ड में रेट कंट्रोल के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का यूज़ किया जाता है. रस्ट इज़ अ एयरबोर्न डिजीज़. करनाल बंट इज़ soil and seed borne disease. Wheat is a C3 plant. Wheat is a type of plant, self-pollinated and long day plant. Wheat cropped area percentage of total gross crop area of India in 2016 to 17 is 15 to 98%. Higher phosphorus is interfering with zinc. All phosphorus application is best. In case of calcareous and strongly alkaline soils, aluminum sulfate prefer to urea. Optimum temperature for vegetative growth is 16 to 22 degrees Celsius. At grain development for 4 to 5 weeks is optimum temperature 25 degrees Celsius. When decreases the plant height, root length and tiller when the temperature is more than 22 degrees Celsius. 10% of decrease yield at which salinity 7.3 EC millimoles per centimeter. 50% of decrease yield at which salinity 9.5 EC millimoles per centimeter. Wheat crop is tolerant to soil salinity moderately. The optimum pH range for wheat is 6 to 8. Winter wheat needs about 170 to 250 days for maturing. Spring wheat length of the total growing period is 100 to 130 days. Requires a cold period or chilling vernalization during early growth. Wheat requires at early growth a cold period. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel.